मैं महादेव की पूजा करता हूँ, जिसको हम अघोर रूप में पूजते हैं, क्योंकि वो ओगरदानी भी है, शमशान में वास करने वाले, जहाँ पे अगर बात करता हूँ मैं अपनी पूजा की, तो मैं तांत्रिक पूजा ही करता हूँ। और जब कुछ लोग आते हैं हमसे सहायता मांगने के लिए, तो मैं उन्हें सात्विक पूजा का ही दिल्ली से आया हूँ। उससे पहले मैं किन्नौर में था, उससे पहले मैं सोमनाथ में था, और उससे पहले मैं अयोध्या में गया था, जब मंदिर निर्माण चल ही रहा था। खाली बहाने मिले कि आप कल आइए, आप शाम को आइए, आप परसों आइए। ये बेरुखा बर्ताव क्यों? सिर्फ इसलिए कि ये सनातनी है। आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज और इस वक्त मेरे साथ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक महाराज जी के रूप में बैठे हुए हैं जो दिल्ली से पहुंचे हुए हैं। आइए जानते हैं दिल्ली से कैसे पहुंचे, किन कारण से जो दूर छत्तीसगढ़ आना हुआ। जी महाराज जी, पहले तो आप अपना परिचय बताएंगे। जय श्री महाकाल। जी। मेरा नाम है महेश कुमार नायक, जी। और मैं दिल्ली से आज सुबह यहाँ पहुँचा हूँ। जी। जो पदयात्रा के लिए यहाँ एक हमारे मित्र हैं, मैं उन्हें मित्र अब मैं उन्हें मित्र कहना चाहूँगा, क्योंकि जी। जिस कार्य में वो निकले हैं, वो एक तरह के संत ही हैं, जिन्होंने सिर्फ अपना वेशभूषा नहीं बदला है, मगर उनकी जो इच्छाएं हैं वो हमारे गौ माता के लिए, जो कि हमारे लिए परम पूजनीय है। तो ये हम मानते हैं कि जितने भी देवी देवताओं का वास है, वो गाय माता के अंदर होता है। जी। आप दिल्ली से सिर्फ इसीलिए पहुंचे हैं? मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आया हूँ, ताकि मैं उनका समर्थन कर सकूँ। मुझे उनके साथ दिल्ली तक तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन जितना ही मैं 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर चल सकूंगा, जी। मैं उनके साथ चलना चाहूंगा इस बारे में। जी। अभी आप यहाँ कब तक रहने वाले हैं? मुझे लगता है मुझे यहाँ 1 महीना देखना चाहिए रुक कर, कि जी। यहाँ से कितना सहयोग मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है देश का, यहाँ पे इससे पहले जो सरकार थी, उन्होंने गायों के लिए स्कीमें तो बनाई है, लेकिन उस पर कार्य नहीं किया। अब जो कार्य कायाकल्प हुआ है यहाँ पे राजनीतिकरण में, मैं राजनीति से दूर रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि ये देखना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो कार्य कर रहे हैं हम गाय गाय माता के लिए, उसमें हमें शासन प्रशासन से क्या सहायता मिलती है। जी। अभी आप किस तरह का पूजा करते हैं जिस जिस तरह? मैं महादेव की पूजा करता हूँ, जिसको हम अघोर रूप में पूजते हैं, क्योंकि वो ओगरदानी भी है, शमशान में वास करने वाले, जहाँ पे पंच तत्वों को मुक्ति मिलती है। जी। और शमशान साधना करने का एक महत्वपूर्ण वजह ये है कि वहाँ पे कोई परेशान करने के लिए नहीं आता। किस तरह का परेशानी महाराज जी? जैसे अगर हम कहीं मंदिर में बैठे हैं या किसी और मंदिर में बैठे हैं, तो वहाँ अक्सर वहाँ के पंडित लोग टोक देते हैं जी। कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लोगों ने अपनी एक अलग ही राय बना रखी होती है हमारी जैसी वेशभूषा वालों पे। हमारे लिए कुछ भी साफ नहीं है, हमारे लिए कुछ भी गंदा नहीं है, और हम लोग चाहते हैं सिर्फ लोगों का भला करना। जी। आप तांत्रिक पूजा ही करते हैं कि सात्विक पूजा भी करते हैं? अगर बात करता हूँ मैं अपनी पूजा की, तो मैं तांत्रिक पूजा ही करता हूँ। जी। और जब कुछ लोग आते हैं हमसे सहायता मांगने के लिए, तो मैं उन्हें सात्विक पूजा का ही राय देते हैं। राय देता हूँ, उनको रास्ता बताता हूँ। जितना मेरे से हो सकता है उनसे मैं माता जी की, माता दुर्गा भवानी की पूजा करवाता हूँ। जी। फिर आपके तो जो सानिध्य में बहुत सारे लोग रहते होंगे। जी हाँ, मैं लोगों से बचता ही रहता हूँ। मैं लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। मुझे एकांत बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं लोगों के साथ होता हूँ तो उनकी अपनी राय होती है। मैं सिर्फ उन्हीं शब्दों की जिम्मेदारी लेता हूँ जो मैंने कही है। जो लोग समझ रहे हैं उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। जी। आपका रहना कहाँ होता है? मैं घूमता रहता हूँ। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ, उससे पहले मैं किन्नौर में था, जी। उससे पहले मैं सोमनाथ में था, और उससे पहले मैं अयोध्या में गया था, जब मंदिर निर्माण चल ही रहा था। और इसके बाद शायद हो सकता है मैं अयोध्या दोबारा से जाऊँ। जी। सर, महाराज जी आपका गृहस्थ है? हाँ, मैं गृहस्थ हूँ। मैं अपने अपने परिवार को अच्छा पैसा देकर आया हूँ, जो कि मैंने अपने जीवन में इकट्ठा किया। मैंने अगर मैं बात करता हूँ परिवार की, तो मेरा एक अच्छा खासा परिवार है, और अच्छे संयुक्त परिवार है, सही संयुक्त बोल रहे परिवार है, और पैसा भी उनके पास ठीक ठाक है। उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। हैं। जी। तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जैसे तांत्रिक पूजा जो होता है वो आप कब से करती हैं तांत्रिक पूजा? मैं करीब 2012 से इस कार्य में लगा हुआ हूँ। मेरे गुरुजी थे, जो कि अब पूरे हो चुके हैं। उनके लिए हुए ज्ञान से मैं आगे बढ़ा, और मेरे आज कई अनुयायी है जो जानना चाहते हैं इस बारे में। और तंत्र का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। तांत्रिक पूजा और तंत्र का मतलब जी। एक सिस्टम होता है।
तंत्र यानी कि सिस्टम, जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र और हमारा पाचन तंत्र, जी। ये सब तंत्र हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे सनातनी धर्म की और सनातनी लोगों की, तो ये इतने शिक्षित नहीं है अपने धर्म को लेकर कि इसका अर्थ समझ पाए कि तंत्र होता क्या है। जी। तो तंत्र एक मशीन गन की तरह है जो कि आपको बचा भी सकता है और आपको मार भी सकता है, लेकिन लोग सिर्फ डरते हैं कि ये हमें मार ही सकता है, बचा नहीं सकता। जी। तो अगर आप तंत्र जानना चाहते हो, हाँ, मैं तांत्रिक पूजा करता हूँ, क्योंकि तांत्रिक पूजा का मतलब है पूजा को सिस्टम से करना है, तरीके से करना। जी। इस साधना में कितना समय लग जाता है? ये आपके भाव के ऊपर है, हुँ। आप किस भाव से उसको कर रहे हैं। एक तो लोग पूजा करते हैं कुछ बनने के लिए जी। और कुछ लोग पूजा करते हैं किसी की सहायता के लिए। जी। तो मैंने जो रास्ता चुना, मैंने सहायता करने का रास्ता चुना, जी। और जब मैं सहायता करने लगा तो मैं मुझे पता ही नहीं चला मैं अपने आप में क्या बन गया। जी, जी। तो मैंने अ, कभी कुछ बनने के लिए पूजा नहीं की। जी, लोगों के सहयोग के लिए किए। जी। अभी आप कई देशों में भी जा चुके हैं? हाँ, मैंने फ्रांस की यात्रा की है और जी। अभी दोबारा मैं फ्रांस जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो जानना चाहते हैं और कुछ सनातन को जानना चाहते हैं कि सनातन तांत्रिक को धर्म, जानना वो चाहते हैं? सनातन धर्म के बारे में जानना चाहते हैं कि जो सनातन धर्म है ये ही एक सबसे पुराना धर्म है। अगर हम बातें करते हैं अपनी किताबों की, तो जितने भी विदेशों के अंदर आज एटम बॉम्ब बने हैं, सभी हमारी किताबों से निकाले हुए हैं। ये जब हम ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान में आए, उन्होंने कब्जा किया, तो उन्होंने हमारी शिक्षा प्रगति को बदला। जी, जी। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन की, तो हमसे पूछा जाएगा कि कितनी ऋतुएं हैं, तो हमें कंपलसरी है वहाँ पे 4 लिखनी है, हम 6 नहीं लिख सकते। अगर हम 6 लिखेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, और फेल हो जाएंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। जी, तो हमें जानबूझकर वहाँ पे 4 ऋतु बतानी पड़ेगी, जबकि हिंदुस्तान के अंदर 6 ऋतु है जी, और इंग्लैंड के अंदर 4 ऋतु होती है। तो वो अपने हिसाब से अपने सिस्टम को पढ़ा रहे। तो जी। जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है, वो मुझे लगता है बदलने की जरूरत है। जैसे आप विदेश जाते हैं, जैसा आपने बताया, तो क्या आप उनकी भाषा में बात करते हैं कि आई मीन हिंदी भाषा में मैं बात वहाँ करते से हैं? अंग्रेजी भाषा में बात करता हूँ। और 4 भाषा आप बता रहे थे हाँ, जैसे? मैं उन भाषाओं को भी उस टाइम पे इग्नोर करता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ में मैं पूरा नहीं हूँ, हुँ। मैं कोशिश करता हूँ उसका इस्तेमाल ना करूँ। जी। वो मेरे समझने के काम में आती है, मगर जब मुझे लगता है कि मैं इसमें मिस्टेक कर सकता हूँ, तो मैं उनको रिप्लाई अंग्रेजी भाषा में देता हूँ। हिंदू धर्म को आप किस तरह से लेते हैं? जैसे आप बोल रहे थे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक हैं। देखिए, उसको हिंदू धर्म को मैं अपने हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म है, मेरा अपना धर्म है और ये सबसे ज़्यादा प्रेमी धर्म है। ये इस धर्म में हम सभी का स्वागत करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ बँटवारे की, तो बँटवारा हुआ था 2 धर्मों को लेके, हिंदू और मुसलमान, जिसके वेश में पाकिस्तान पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र बन गया। लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया। तो उसकी वजह क्या थी? हम हिंदुओं की भावनाएँ, कि हम दूसरों को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। अगर आज देखा जाए तो लोग गणेश जी का मजाक बना देते हैं, माता दुर्गा का मजाक बनाते हैं, भोलेनाथ का मजाक बनाते हैं। क्या हम कभी प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बोल सकते हैं? कभी भी नहीं। कि दूसरा मजहब अपने धर्म, अपने देवता को लेकर बहुत ज़्यादा ही सक्रिय है, और हम कहते हैं कि हमें क्या लेना, भगवान देख रहा है, भगवान खुद करेगा। तो हमें लगता है कि हमें भी कुछ कम से कम उनका मान सम्मान को तो बचाना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र की मांग होनी चाहिए। इस तरह के जो यात्रा है, जिस जी। तरह से आकाश मजूमदार की तरफ से निकाला जा रहा है, क्या ये यात्रा पहले हो जाना था? हाँ, यात्रा तो मैं क्योंकि गौ सेवक छत्तीसगढ़ में कमी नहीं है, फिर क्या कारण है कि एक नए यात्रा की ज़रूरत पड़ रही है? जो मुझे लगता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लोग इन्हें सुन नहीं पा रहे, अगर सुन भी रहे तो समझ नहीं पा रहे, और ये कहीं न कहीं सहायता माँग रहे हैं सभी राज्यों से। और यही शायद इनके पीछे इस यात्रा का मकसद है कि वो जैसे-जैसे बॉर्डर पार करेंगे, तो अलग-अलग राज्यों से लोगों से मिलेंगे, उनसे जुड़ेंगे और कुछ समस्या वो भी अपनी बताएँगे। क्योंकि कई बार होता है घर का जोगी जोगिया, बाहर का जोगी सिद्ध। हम घर के लोगों की बात नहीं मानते, लेकिन एक बेवकूफ़ पड़ोसी की बात पे आके अपने काम को करते हैं। तो हो सकता है वो बेवकूफ़ पड़ोसी ढूँढने के लिए निकला हो, जो समझदारी वाली बातें बता दे इन्हें, कि उनकी भी तो कोई नहीं सुन रहा होगा ना, जैसे इनके यहाँ कोई नहीं सुन रहा। इन्होंने शासन प्रशासन से मदद माँगी, तो इनको वहाँ से मदद नहीं मिली, बहाने मिले कि आप कल आइए, आप शाम को आइए, आप परसों आइए। ये बेरुखा बर्ताव क्यों? सिर्फ़ इसलिए कि ये सनातनी है। अ, महाराज जी, आप ये बताइए कि कोई भी एक तांत्रिक महाविद्या के बारे में आप कुछ बात करना चाहें? मैं कहूँगा महाविद्या, यहाँ पे 10 महाविद्याएँ हैं और आप किसी भी एक महाविद्या में परिपूर्ण हो जाइए।
आप लोगों की मदद कर पाएंगे। 10 महाविद्या की जरूरत नहीं है, एक महाविद्या ही काफी जी होता है। जी। तो आप कौन से देवी को साधे हैं? मैं माता महाकाली को साधा हूँ। महाकाली पूरे मतलब पूरी देवियों के तो सार तो हाँ, महाकाली है। तो वो सबके सब मेरे साथ ही है, बाकी की नो भी। तो मतलब आप दशों जो देवी है जी। तांत्रिक जिसमें पूजा करते हो वो दशों देवी आपने सिद्ध किए हैं? माता महाकाली से ही मेरे को सारे चीजें मिल जाती है। प्राप्ति हो जाती है, मैं एक से खुश हूँ। जी, एक कोई मंत्र सुना दीजिए महाराज जी महाकाली का। ओम क्लीं काली कंकाली महाकालिकाय नमो नमः फट स्वाहा। ऐसे कोई व्यक्ति जो परेशान है, आपके दिए हुए 2 मिनट का कोई ऐसे उपाय है जिससे लोगों के अंदर जो है गृह क्लेश जो चल रहा है या फिर जीवन में समस्या चल रही है वो दूर हो सके? हाँ, उसके लिए कुछ नियम होते हैं, जैसे हम बात करें तंत्र की, तंत्र का मतलब ही सिस्टम है। अगर आप सही तरीके से सही कार्य करते हैं तो आप ज़रूर उस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। और इसमें मैं कहूँगा नींबू का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। नींबू नींबू में एक इलेक्ट्रॉनिक पावर होती है, विद्युतीय कण है उसमें। जब और सभी पूजा पाठ में नींबू का काम ज़रूरी है। तो एक मंत्र महाराज जी, अगर आपको कार्य सिद्धि के लिए एक मंत्र। ये जो मैंने मंत्र बताया ये कार्य सिद्धि के लिए है, माता जी का महामंत्र है, बीज मंत्र उनका। आप गुरु से मिलते अपने तो क्या बोलते हैं? अब तो मेरा गुरु जी से मिलना नहीं होता, गुरु जी को याद करता हूँ, वही मेरे पास आते हैं। गुरु मंत्र नहीं बता सकता मैं। नहीं बता सकते। जी, धन्यवाद आपका। जय श्री। जी, अभी हमने सुने जिस तरह से महाराज जी दिल्ली से आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में रह के जो छत्तीसगढ़ के जो गौ सेवक हैं उनसे बहुत सारी बातें करने हैं, उनको जो कुछ उपदेश है उनको भी बताना चाहते हैं। और अभी आकाश मजूमदार के साथ जो है डोंगरगढ़ तक पैदल चलेंगे, और ये जो यात्रा है जो 1 मार्च से शुरू होगा। हर अगली अपडेट के बने रहिए वीर सिंह के साथ, तब तक